बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताया आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी फौरी रोकने का हुक्म दे दिया, अलबत्ता फौरी फायरबंदी का हुक्म जारी नहीं किया। इसराइल को गजा में नस्लकुशी का जिम्मेदार करार देने के केस को नाकाबिले समात करार देने की इसराइली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अब आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का मुकदमा बाज़ाब्ता तौर पर चलेगा। नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान का अच्छा वक्त वापस लाएंगे। बुरेवाला में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि उनकी हुकूमत आएगी, महंगाई को मिटाएगी। तब्दीली के नाम पर पाकिस्तान की पीठ पर कुल्हाड़ा मारा गया, बहुत अफसोस का मकाम है। उन्होंने पाकिस्तान को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। नवाज शरीफ अल्लाह के फजल करम से वादा करता है कि मुस्लिम लीग नून आएगी तो इंशाअल्लाह इस महंगाई को मिटाएगी, इंशाल्लाह बिजली सस्ती करेगी और इंशाल्लाह रोटी की कीमत जो है उसको भी इंशाल्लाह हम सस्ता करेंगे। दोबारा वो अच्छा वक्त वापस लेकर आएंगे। बिलावल भुट्टो ने नून लीगी रहनुमाओं पर अपनी नकल करने का इल्ज़ाम धर दिया। मुल्तान में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि वो जो बात करते हैं नून लीग वाले चंद दिन बाद वही बात कर देते हैं। ये भी कहा कि जब वो इनके साथ हुकूमत में थे तो इनकी बातों पर हंसी आती थी। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होता है। मैं कहता हूं, मैं सिंध में कहीं था तो मैंने कहा कि मैं किसी का लाडला नहीं बनना चाहता हूं, मैं अवाम का लाडला बनना चाहता हूं। तो फिर कोई मुझे बताता है कि मेरा नून लीग की कोई बहन ने अपनी जलसा में कहा कि मियां साहब किसी का लाडला नहीं, वो अवाम का लाडला है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब में आकर नवाज शरीफ पर तनकीद करने वाले वोट तो मांगते हैं, लेकिन कोई नवाज शरीफ के मुकाबले का अपना मंसूबा भी बताएं। ये तनकीद करने वाले जहां से आए हैं वहां स्कूलों में मवेशी बंधे होते हैं। साहिवाल में जलसा आम से खिताब में मरियम ने कहा कि नून लीग का मंशूर वाज़ेह है, रोटी, चीनी, आटा, दालों की कीमतें कम करना हमारी जिम्मेदारी है और यही हमारा मंशूर है। हर जिले में दानिश स्कूल बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून एक वाहिद जमात है जिसने हकीकी मायनों में साउथ पंजाब की, जनूबी पंजाब की दिल से खिदमत की है। ये जो मुल्तान यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मुल्तान मेट्रो देखी है ना माशाल्लाह, किसने बनाई? तो उसने तो नहीं देखा कि पंजाब का ये कौन सा हिस्सा है। खिदमत की तो बराबर की और हर हिस्से की माशाल्लाह। अगर मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई वजीर आला आया, उस्मान बुज़दार साहब याद है ना आपको, जब वो किसी को कोई कहता था आप कौन है तो वो कहते थे मैं वजीर आला पंजाब हूं। उनको कोई पहचानता नहीं था तो उनको जाकर ये कहना पड़ा कि मैं यहाँ पर पंजाब का शहबाज शरीफ लगा हुआ हूँ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुराद अली शाह ने दावा किया है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो कोई सियासी कैदी नहीं होगा, लेकिन 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद को रिलीफ नहीं मिलेगा। ये बात उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कही। मैं ये गारंटी आपको दे सकता हूँ कि कोई भी सियासी इंतकाम या सियासी कैदी नहीं होगा। हाँ, अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हो, अब मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन आपने सवाल किया है 9 मई के अंदर जो कुछ हुआ वो एक पॉलिटिकल जो है वो मूवमेंट नहीं थी, वो एक क्रिमिनल मूवमेंट थी उस दिन। तो अगर क्राइम कोई करेगा तो उसको जरूर भुगतना पड़ेगा। अभी आपको ये खबर दें, उबाड़ों के हसास पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से नस्ब किए गए 8 में से 3 CCTV कैमरास चोरी कर लिए गए हैं। कैमरों की चोरी मलिक कॉलोनी बॉयज़ प्राइमरी स्कूल उबाड़ों से हुई है। JUIFA के अमीर मौलाना फजल रहमान ने बानी PTI पर नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा है कि उनके पास धोखे और झूठ के अलावा कोई प्रोग्राम नहीं था। मुजफ्फरगढ़ में खिताब करते हुए कहा कि रोज रोज तजर्बे करने का वक्त नहीं रहा, अब नया मुस्तकबिल तराशना होगा। कहाँ रियासत मदीना और कहाँ तुम, निस्बत खाकरा बालम पाक, धोखे और झूठ के अलावा तुम्हारे पास प्रोग्राम ही क्या था। अब रोज रोज तजर्बे करने की का वक्त नहीं रहा, इतना वक्त नहीं है आपके पास कि आप रोज रोज नए नए तजर्बे करते हैं। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए अब आप एक नई दुनिया बनाएं, अपना नया मुस्तकबिल आपको तराशना होगा, वरना फिर अपने मुस्तकबिल की खैर बनाओ। ये इम्तिहान आपका है, आपके हाथ में वोट है।
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर नायब सदर हुमायूं अख्तर खान ने फैसलाबाद के हल्का 97 में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स से खिताब किया है। रहमशाह में पार्टी ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर खिताब में उन्होंने कहा कि इलाके के मसाइल हल करने के लिए तनदही से काम करेंगे। इस मौके पर PP 103 से उम्मीदवार राना नईम इकबाल भी उनके साथ थे। रहमशाह के हमायदीन ने हुमायूं अख्तर खान की इलेक्शन में भरपूर हिमायत का ऐलान किया। हुमायूं अख्तर खान ने हल्के के मुख्तलिफ बरादरियों के नुमाइंदों से भी मुलाकातें की। हल्के की अहम शख्सियात ने उनकी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया और उनके हक में भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाने के आज़म का इजहार किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसवा भुट्टो जरदारी ने कराची के इलाके चनेसरकोट हल्का PS 105 में खवातीन के जलसे से खिताब किया और कहा कि पीपल्स पार्टी की अवलीन तरजीह सेहत है। गरीब हो या अमीर, सेहत की सहूलत सबको मिलनी चाहिए। आज सिंध भर में 20 लाख घर बन रहे हैं, कच्ची आबादी को रेगुलराइज कर रहे हैं, औरतों को मालिकाना हकूक दे रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी घर और रोजी रोटी का सोचती है। हम आपकी तनख्वाह दुगनी करेंगे, हम आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, हम आपके बच्चों को मुफ्त और मेयारी तालीम देंगे, हम मजदूर और यूथ कार्ड शुरू करेंगे। इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा गौहर खान ने कहा है कि बिलावल कल का बच्चा है। बुनेर में इंतखाबी जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाकर हुकूमत बनाने के दावेदार की तरबियत ही खरीदो फरोख्त के लिए की गई है। बैरिस्टर गौहर ने मुस्लिम लीग नून पर भी तनकीद की। कहते हैं हमारी बात हुई है, हमें 125 सीटें मिलेंगी, वो तो मुस्तकबिल का चौथी बार वजीर आज़म है। बच्चा कल के कहता है मैं आजादों को मिला के हुकूमत बनाऊंगा। बिलावल को मेरा पैगाम है, आपको सिखाया गया सियासत की खरीद फरोख्त, बड़ा भूल गए PTI को। संत की जमीन पे, आपके कराची पे, आपके लड़काने में आपको इबरतनाक शिकस्त देंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि एक शहजादा बिलावल भुट्टो कह रहा है कि उसे वज़ीर आज़म बनाओ, उसके पास सलाहियत कोई नहीं। दलील देता है कि उसके नाना और माँ वज़ीर आज़म और वालिद सदर थे। दूसरा लंदन से ऐसे वापस आया है जैसे कश्मीर फतह करके आया हो। इन पार्टीज को 100 साल भी दे दें, ये पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगी। मैं बखुदा यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग को मजीद 100 साल भी हुकूमत करने के लिए मौका मिलता है, पाकिस्तान का नामो निशान ख़त्म होगा। ये लाइब्रेरियों में भी, किताबों में शायद मिल जाए, अमली तौर पर ये आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने सरवत एजाज कादरी से मुलाकात की है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि देख रहे हैं कहाँ एक दूसरे के साथ सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी अच्छी होती तो MQM ख़त्म हो जाती। इस मौके पर सरवत एजाज कादरी ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल ने रंग व नस्ल से बालातर होकर कराची के लिए काम किया। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शेर अफजल मरवत ने कहा है कि 16 महीने की हुकूमत में मौलाना फजलुर रहमान ने तमाम वजारतें अपने बेटों और ख़ानदान में तकसीम की। हालांकि मरवत में इंतखाबी जलसे से खिताब में शेर अफजल मरवत का कहना था कि इस्लाम के नाम पर वोट लेने वाले आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते।